मैं बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश कुमार सागर आप सभी के समक्ष आप देख रहे हैं देश में बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं और अब उनके राजगृह पर भी हमला कर दिया गया है। जिस महापुरुष ने देश को इतना सब कुछ दिया, जिस महापुरुष ने देश के अंधकार को प्रकाश में लौटा दिया, तकदीर बदल दी, उसके साथ एक ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है, मनुवाद बहुत ज़्यादा है। तब एक शेर के साथ ललकारता हूँ उन देशद्रोहियों को जिन्होंने राजगृह पर हमला किया है कि जिसने पूरे भारत की बदली थी तकदीरें, जिसने पूरे भारत की बदली थी तकदीरें, आज उसी की तोड़ रहे कुछ देशद्रोही तस्वीरें, आज उसी की तोड़ रहे कुछ देशद्रोही तस्वीरें। और इनमें कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं, और हम इस तरह शामिल हैं कि हम अपनी आवाज़ एक साथ एकजुट होकर नहीं उठाते हैं। हमने अपने अपने अलग अलग झंडे और डंडे ले लिए हैं। तब मैं ललकारता हूँ उन हरामखोरों को कि राजगृह पर राजद्रोहियों ने हमला करवाया है। राजगृह पर राजद्रोहियों ने हमला करवाया है। अपने गंदे खून का क्या खूब रंग दिखाया है। इससे ही जाहिर होता है कितनी नफरत बाकी है। अरे इससे ही जाहिर होता है कितनी नफरत बाकी है। बहुजन समाज के साथ तुम्हारी अभी बगावत बाकी है। कभी मूर्ति पर यह जालिम जमकर उत्पात मचाते हैं, कभी कभी मूर्ति पर यह जालिम जमकर उत्पात मचाते हैं। अपनी नीच मानसिकता का क्या खूब परिचय कराते हैं। जिस शख्स की, जिस महापुरुष की तस्वीर इन्हें इतना डरा रही है, अगर वो अब होते या उनके जैसा क्रांतिकारी एक आध और पैदा हो जाए तो ये लोग तो भाग जाएंगे अपना बिना भगाए। इन लोगों को जय भीम से डर लगता है, इन लोगों को जय भीम की तस्वीर से डर लगता है। और अब तो ये लोग जय भीम के उसी संविधान से डरने लगे हैं जिस संविधान से आज तक ये अपनी गुलामी को भुलाए बैठे थे और आज़ादी में सांस ले रहे थे। कि कभी मूर्ति पर यह जालिम जमकर उत्पात मचाते हैं, अपनी नीच मानसिकता का क्या खूब परिचय कराते हैं। सदियों की गुलामी से जिसने, सदियों की गुलामी से जिसने इनको आज़ाद किया, पूरे भारत को आज़ाद किया, सदियों की गुलामी से जिसने इनको आज़ाद किया, उसी मसीहा के घर पर इन कुत्तों ने प्रहार किया, उसी मसीहा के घर पर इन कुत्तों ने प्रहार किया। यही तक थी सोच तुम्हारी, और क्या कर पाओगे। अरे यही तक थी, अरे यही तक थी सोच तुम्हारी, और क्या कर पाओगे। अरे नीच हो तुम हो पाखंडी, नीच हो तुम हो पाखंडी, छुपकर पत्थर बरसाओगे। बदलेगा माहौल ये एक दिन जब तुमको भगना होगा। बदलेगा, बदलेगा माहौल ये एक दिन जब तुमको भगना होगा। एक दिन मिल ऐसे कुत्तों को, एक दिन मिल ऐसे कुत्तों से हम सबको लड़ना होगा। बहुत सह लिए नहीं सहेंगे जुल्मों सितम तुम्हारे अब। अरे बहुत सह लिए, बहुत सह लिए नहीं सहेंगे जुल्मों सितम तुम्हारे अब। ना जाने किस वक्त जग उठे बहुजन शेर हमारे कब। ना जाने किस वक्त जाग उठे बहुजन शेर हमारे कब। छुप छुप कर लड़ने की तो ये आदत की दर वाली है। छुप छुप कर लड़ने की तो, अरे छुप छुप कर लड़ने की तो ये आदत की दर वाली है। जिस दिन हत्थे चढ़ गए तुम समझो सब खाली खाली है। जिस दिन हत्थे चढ़ गए तुम समझो सब खाली खाली है। अगर अपनी माँ का दूध पिया है, अपने एक बाप की औलाद हो, तो ऐलान के साथ तोड़ कर दिखाइए सबके सामने। भीमराव के हम हैं दीवाने, भीम मिशन ना छोड़ेंगे। अरे भीमराव के हम हैं दीवाने, भीम मिशन ना छोड़ेंगे। वक्त पड़ा तो मानवता की हम भी सब हदें तोड़ेंगे। एक तरफ हिंदू हिंदू कह करके दिल बहलाते हो। गाय कटती है तो हम हिंदू हैं, वोट पड़ती है तो हम हिंदू हैं।
गीता पे रामायण पे आपत्ति आती है, आँच आती है तो हम हिंदू हैं। देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो हम हिंदू हैं, और जब मंदिर जाते तो हम अछूत हैं। कॉलेज जाते तो हम नीच हैं, आरक्षण मांगते तो हम भिखारी हैं। कैसी गंदी मानसिकता है तुम लोगों की। एक तरफ हिंदू हिंदू कहकर के दिल बहलाते हो, अरे एक तरफ हिंदू हिंदू कहकर के दिल बहलाते हो, और नजर हटते ही तुम अपना असली रूप दिखाते हो। नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये अन्याय तुम्हारा अब, नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये अन्याय तुम्हारा अब। ना जाने किस वक्त ये बदले और आ जाए हमारा कब, ना जाने किस वक्त ये बदले और आ जाए हमारा कब। शील शांति के अनुयायी अहिंसा पर चलने वाले हैं, शील शांति के अनुयायी अहिंसा पर चलने वाले हैं। हम भी नहीं कमजोर किसी से तलवार चलाने वाले हैं। अरे मौर्य वंश को ले लीजिए, सम्राट अशोक को ले लीजिए, बिरसा मुंडा को ले लीजिए, उधम सिंह को ले लीजिए, कहाँ कम है हम यार। लेकिन हम शांति चाहते हैं, देश में भाईचारा चाहते हैं, देश में जातिवाद नहीं मानवतावाद चाहते हैं। कि भीमराव कि हम भी नहीं कमजोर किसी से तलवार चलाने वाले हैं, और भीमराव पर ही तुम अपना जालिम रूप दिखाते हो। भीमराव पर ही तुम अपना जालिम रूप दिखाते हो। इसका मतलब यही निकला तुम उनसे घबराते हो, इसका मतलब यही निकला तुम उनसे घबराते हो। भीमराव ने ही तुम्हारे गांधी की जान बचाई थी। अरे भीमराव, इसी भीमराव ने, देख रहे हो तस्वीर जो उंगली उठ रही है, इसी भीमराव ने, भीमराव ने ही तुम्हारे गांधी की जान बचाई थी और देश की अर्थव्यवस्था को राह दिखाई थी। भीमराव ने ही नारी जाति को आज़ाद किया। ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा कहा था तुम लोगों की मानसिकता ने। लेकिन ये इस देश की नारी पता न कैसी है बेचारी, कि अभी तक समझ नहीं पाई कि उसे अगर आज सर्वोपरि बनाया है, सर्वशक्तिमान बनाया है, नारी सशक्ति केंद्र बनाया है, तो हिंदू कोड बिल के अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है। हमें ऋणी होना चाहिए उनका कि भीमराव ने ही नारी जाति को आज़ाद किया और अंग्रेजों के जालिम विधान को बर्बाद किया। अगर संविधान बाबा साहब से पहले और भी कई लोग लिखने का तैयारी कर चुके थे, लिख भी दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे कबूल नहीं किया और कहा कि ये आई डोंट लाइक दिस संविधान। लेकिन जब बाबा साहब ने लिखा तो संविधान लागू हुआ, और उसी संविधान के तहत यहाँ से अंग्रेजों की गुलामी के जो नियम थे, कायदे कानून थे, वो सफाया हो गए। और आज हम उसी मसीहा पर उंगली उठा रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान जला भी देते हैं देशद्रोही लोग। कि देश के संविधान को अम्बेडकर लिख पाए थे, देश के संविधान को अम्बेडकर ही लिख पाए थे। अरे देश के संविधान को अम्बेडकर ही लिख पाए थे। 26 जनवरी 15 अगस्त को भीमराव ही दे पाए थे। ये राष्ट्रीय पर्व अगर हैं तो संविधान के तहत है, और उसी संविधान के तहत जिस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया था। आखिर बाबा भीम से तुमको इतनी नफरत क्यों है बोलो, आखिर बाबा भीम से तुमको इतनी नफरत क्यों है बोलो। कभी तो अपने अंदर के जहर को होठों से खोलो, अरे कभी तो अपने अंदर के जहर को होठों से खोलो। हम तो कभी भी तुमको ना दुश्मन अपना कहते हैं, अरे हम तो कभी भी तुमको ना दुश्मन अपना कहते हैं। सदियों से हम ही तुम्हारे जुल्मी सहते रहते हैं। देश के प्रथम कानून मंत्री को देखो न्याय नहीं मिलता। कैसी विडंबना है देश की, कि देश के प्रथम कानून मंत्री को देखो न्याय नहीं मिलता, जबकि भीम की कलम से कहीं अन्याय नहीं मिलता। सबके लिए न्याय है बराबर, जबकि भीम की कलम से कहीं अन्याय नहीं मिलता। जिन्होंने सैकड़ों साल तुम्हारे धर्म आबरू बर्बाद किए, मंदिर लूट लिए, आपके मठ लूट लिए, औरतों की इज्जतें लूट ली, उन्हीं अंग्रेजों को, मुगलों को हम आज भी दिल से लगाने को तैयार हैं, उनकी गाथाएं गाने को तैयार हैं, उनके साथ अपना फोटो खिंचवा कर अपने घर लगाने को तैयार हैं। लेकिन जिस शख्स के समाज ने आपकी हर उस चीज़ को अपनाया, गाय को माता कहा, आपके कर्म कांडों को अपनाया, आप उसी समाज पर इतना जुल्म ढाते हैं
कि पूछो ना, कितनी घिनौनी मानसिकता है आप लोगों की। हिंदू धर्म खत्म होने का कारण यही है कि जिस लोगों ने हिंदू धर्म को अपना भाई मान लिया, आप उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और फिर वो पुनः अपने धर्म की तरफ लौट रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ लौट रहे हैं। कि सैकड़ों साल तुम्हारे, जिन्होंने सैकड़ों साल तुम्हारे धर्म आबरू बर्बाद किए, जिन्होंने सैकड़ों साल तुम्हारे धर्म आबरू बर्बाद किए, तुमने हमेशा उनके ही घर अब तक आबाद किए। मुगलों और अंग्रेजों से न तुमको इतनी नफरत है, अरे मुगलों और अंग्रेजों से न तुमको इतनी नफरत है जितनी तुमको बहुजन समाज से हुई पुरानी गफलत है, जितनी तुमको बहुजन समाज से हुई पुरानी गफलत है। और नहीं, अब और नहीं, अन्याय हम सहने वाले हैं। और नहीं, अब और नहीं, अन्याय हम सहने वाले हैं। आओ सामने, हम भी कहते हैं अन्याय न सहने वाले हैं। इंकलाब आने वाला है, कुछ आहट ऐसा कहती है। इंकलाब आने वाला है, इंकलाब आने वाला है, कुछ आहट ऐसा कहती है। यह मत समझना सागर ये कौमें सोती रहती हैं, यह मत समझना सागर ये कौमें सोती रहती हैं। मैं मिशन सुरक्षा परिषद के कलमकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बेखौफ शायर डॉक्टर नरेश कुमार सागर आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। एक रहिए, एक होइए और अपने लिए, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए, संविधान के लिए आवाज़ उठाइए। जय भीम।